Hi guys and welcome back to my YouTube video. Today's vlog is going to be about my little son's छोटू सा wardrobe. Keychain which I got from Turkey. Turkey में जब हम गए थे तो I was 5.5 months pregnant. It was a baby moon. So मुझे था कि मैं अपने बेबी के लिए ना ये क्यूट सा कीचेन मतलब उसकी जो भी स्पेस बनाऊंगी कुछ भी मैं ये स्पेशली उसी के लिए लेकर आई थी कि ये बच्चे के लिए ज़रूर कीचेन में उसकी अलमीरा उसके कुछ भी सामान के लिए यूज़ करूँगी। जो हमारी अलमीरा है मेरी और वंश की, हम पेरिस गए थे वहाँ से कीचेन्स लाए थे तो मुझे था कि मैं अपने बेबी के लिए वहाँ से लूँ। एंड अभी नील बहुत छोटू है सो हमने पहले सोचा था कि हम उसका पूरा नर्सरी रेडी करेंगे, एक रूम में प्रॉपर उसका वार्डरोब उसके अकॉर्डिंग वॉल सब कुछ रेडी करेंगे। बट अभी कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो अपनी पसंद तो नहीं बट उसके अकॉर्डिंग हम बन पाएंगे क्योंकि अभी हमें उसे अलग भी नहीं सुलाना, मुझे अपने पास ही उसे रखना है। तो हमने उसका कॉट और सब कुछ अपने रूम में ही रखा है। ऑफकोर्स वो मेसी लगता है विच आई हेट बट अभी इनिशियली मेरे को था कि मैं अपने बच्चे को अपने पास ही रखूँगी तो उसका वार्डरोब भी मैंने अपने रूम में यहाँ पे एक्चुअली एक गेट था और मैंने पीछे बालकनी है तो मैंने इसको बालकनी का स्पेस लेके और यहाँ पे रेडी करवाया और ये भी ब्लाइंड्स लगे हुए हैं ऊपर। सो ये स्पेस भी मैंने एज अ अलमीरा या छोटा सा स्पेस की तरह यूज़ किया कि बेबी का सामान मैं यहाँ रखूँगी और आई एम टेलिंग यू दिस इज़ नॉट गोइंग टू गेट एनफ। हम दूसरी स्पेस भी लेंगे बट मेन सामान जो बच्चे का है वो हमने यहीं पे ही रखा है। And let's show you what's inside. But this is a little space for my little son. जो हमने सारा सामान ठूस के रखा हुआ है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज आज लग रहा है क्योंकि आज ही समेटा है। बट अगर आप इधर उधर देखोगे तो बहुत इसका सामान पड़ा रहता है हर जगह, कुछ ना कुछ। बट लेट्स शो यू व्हाट्स इनसाइड। पहले आप ऊपर देखो, गंदगी थोड़ी सी दिखेगी बट ये सारा जो है ना ये एक्स्ट्रा सामान है। ये एक्स्ट्रा सामान है मेरे बेड के अंदर जो स्पेस होता है उसमें उसका एक पूरा साइड भाई साहब ऑलरेडी ले चुके हैं, जो उसका विंटर्स की ब्लैंकेट या कुछ भी सामान जो भी है जो अभी मुझे नहीं चाहिए, कमिंग मंथ्स में चाहिए होंगे, थोड़ी बड़ी ड्रेसेस वो सब है वो मैंने अलग करके समेट के और बेड के अंदर रख दिए हैं। यहाँ पे भी इसके कुछ विंटर्स के कपड़े हैं। देन इसकी बेदिंग चेयर है जो ऑलरेडी इसके पास थी और ये एक और उसको गिफ्ट मिल गई थी तो अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। और उसकी कुछ वो ट्रे जो होती है बच्चों की खेलने की, जो स्लीपिंग मैट होता है वो है। बेबी की स्लीपिंग नेट है, ये मैं आपको बताती हूँ। बेबी का ना एक हमारे पास मैट्रेस है जिसपे हम बेबी को सुलाते हैं, जैसे मेरे और वंश के बीच में। सो क्या होता है, मैंने ना ये लिया था बड़े शौक से, मैंने कहा कि नेट बच्चर काट दे तो ये ज़रूरी होना चाहिए। अब उसने आई थिंक सिर्फ एक हफ्ते बाद मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट करा और भाई साहब को पता चल जाता है कि नहीं ये दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज़ नॉट अ रेगुलर बेड दैट आई स्लीप ऑन। एंड उसको मतलब लिटरली सुलाते ही सो हमने उसको एक्चुअली कभी यूज़ नहीं किया और वो पड़ा है एज इट इज़ न्यू का न्यू। एंड वो एक बेडशीट है, इसमें भी बेबी के कुछ ऐसा सामान है जो कि यूज़ नहीं हो सकता। ये बेबी के क्यूट से शूज़ है, जब थोड़ा सा बड़ा होगा उसकी बुआ लेकर आई थी उसमें यूज़ आएंगे। लुक एट दिस क्यूट लिटिल शूज़। तो ये सब सामान बाद में यूज़ होगा। अब आते हैं इस वाले सेक्शन पे। सो मैंने ना ऑलरेडी जब ये अलमीरा बनी थी सबसे पहली चीज़ मैंने क्या करी थी, बेबी के हैंगर्स ले लिए थे और ये रहे कुछ छोटे से हैंगर्स। सो ये डिफरेंट कलर्स के हैं, कुछ इसकी ड्रेसेस के साथ मिलते तो मैं एज इट इज़ इसको हैंग कर देती हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सॉफ्ट टॉयज़ रखे हुए हैं, दो ये इसके सारे सॉफ्ट टॉयज़ नहीं हैं, इतने सॉफ्ट टॉयज़ हैं इसके पास। और मैंने अभी क्योंकि ही इज़ वेरी लिटिल सो ऑफकोर्स इज़ नॉट गोना प्ले विद देम, उसको भी लाइट और म्यूज़िक ये वाली चीज़ कमिंग डेज में अच्छी लगेंगी। सो दिस इज़ जस्ट फॉर शो दैट आई केप्ट देम हियर जस्ट टू गेट अ फील कि ओके बच्चे की अलमीरा है। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल बेबी कासा से ड्रेस ली थी जो कि मैंने इसके वेलकम पार्टी के लिए इसको पहनाई थी और इसको मैंने एज इट इज़ पैक करके रख दिया है बिकॉज यू नो ये एक मेमोरी है जो इसने अब ऑफकोर्स ये बड़ा हो जाएगा तो इसको ये ड्रेस नहीं आएगी बट इट इज़ सो ब्यूटिफुल दैट आई कीप इट एज अ मेमोरी एंड इंटैक्ट कि बड़ा होगा इट शो कि यू वोट दिस ऑन योर वेलकम पार्टी। एंड हियर आर हिज कपड़े एंड दीज आर हिज 30% ऑफ द कपड़े। लेट मी शो यू गाइज। ओके, सारे कपड़े नहीं दिखाएंगे, कुछ दिखाती जाती हूँ।
So, इसमें ना मैंने सारे इसके 3 to 6 months यू कैन कंसिडर तक के कपड़े रखे हैं। उसके आगे के जो हैं वो मैंने अभी अलग रख दिए हैं ताकि जब जब ये बड़ा होता रहे तो हम इसको पहनाते रहें। सो ये रहे इसके सारे जो क्लोथ्स इसको मिले हुए हैं, और हमने जो लिए थे इसकी शॉपिंग में, इसकी नानी ने जो दिए थे। और कभी भी बेबी को आप डायरेक्ट क्लोथ्स नहीं पहना सकते, यू हैव टू गेट देम वॉश्ड। तो जैसे जैसे इसकी साइज़ आती रहती है, जैसे थोड़ा मेरे को लगता है कि अब ये ड्रेस इसको आएगी, मैं वो वॉश करवाती हूँ और फिर वो पहनाती रहती हूँ। सो ये सारे न्यू है, बेसिकली अनटच्ड हैं। सो दीज आर ऑल न्यू कपड़े। एंड मैंने ये नोटिस किया है कि मोस्टली इसके कपड़ों में मम्मी का सामान ज़्यादा होता है। आई लव मॉम और आई लव डैड के कम होते हैं। सो डैड इसके बहुत चिढ़ते हैं, वंश बहुत चिढ़ते हैं। एक बीच पे कोई फंक्शन था तो उस पर मैंने इसको बनाया था आई लव मम। सो वंश वाज लाइक आई लव मम, आई लव डैड क्यों नहीं पहनाया? तो मैंने कहा वो अभी बड़े 3 to 6 months में। सो ओके, आई विल शो यू सम ऑफ माई फेवरेट वंस जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। दिस वन विच आई रियली लव, दिस वन, ये बहुत कलरफुल सा है। एंड ऑल्सो दिस वन, ये दोनों एक्चुअली इसकी बुआ लाइन थी। एंड डेली मेरा मोस्टली मैं इसको यही पहनाती हूँ, इस टाइप के क्लोथ्स हैं, वंसीज। सो मोस्टली ही इज़ वेयरिंग दिस। सो दिस इज़ फॉर 3 months। अब इस टाइप के हमने इसके 0 month, 1 month, 2 month सारे साइजेस हैं। सो मोस्टली बिकॉज ये इतना कंफर्टेबल रहता है ना इनमें। सो ऑल द कलर्स वी हैव, दीज आर द क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स। लेट्स कम हियर टू दिस सेक्शन। सो ये जो बास्केट्स हैं, ये मैंने पहले ही सोच रखा था कि सारा सामान मैं बास्केट्स में रखूँगी क्योंकि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड लगता है सामान। एंड फर्स्ट बास्केट में मैंने सारे बेबी की जो शीट्स हैं, जो कि नैपी चेंजिंग शीट्स होती है, वो रखी हैं। सो ये हम डेली में यूज़ करते हैं, ये थोड़ी रेगुलर वाली है जो हम रोज़ घर में यूज़ करते हैं। और 1-2 शीट्स मैं बाहर ही निकाल के रखती हूँ कि इंस्टेंट मेरे बेड साइड पे होनी चाहिए, तो वो अलग से पड़ी रहती हैं। एंड ये कुछ अच्छी नई वाली शीट्स हैं, ये भी डायपर चेंजिंग शीट्स ही हैं। सो ये हम जैसे अंदर बाहर जाने के लिए, कहीं बाहर जाना है, हॉस्पिटल जाना है या किसी से मिलने जाना है, तो हम ये यूज़ करते हैं। देखो ये दूसरे साइड से इसके प्लास्टिक लगा हुआ है और एक साइड से अच्छा सा वो है, क्लोथ है। नेक्स्ट बास्केट में इसके सारे टाल्स रखे हैं। सो हम भी मेक श्योर कि हम इसके 2 to 3 टाल्स या फिर हैंकीज़ रोज़ निकालें, फॉर पॉटी, फॉर इसका जो फेस क्लीन करना होता है उसके लिए, और एक जनरली एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। सो फेस के लिए मैं इसका सिर्फ रेड या पिंक कलर का यूज़ करती हूँ, और अदरवाइज़ कोई भी यूज़ करते हैं। तो इसमें सारे साइजेस हैं, स्मॉल, गुड और स्मॉल गुड कह रही हूँ, स्मॉल, लार्ज। सो ये सारे इसके हैंकीज़ रखे हुए हैं, और कुछ इसके मस्लिन क्लोथ्स रखे हुए हैं जो इसको टाई करने के लिए, या इसका हेड कभी सोता है तो ठंड लगती है तो उसको कवर करने के लिए काम आते हैं। और सारे आप देखोगे ना टाल्स तो बहुत सॉफ्ट हैं, दीज आर रियली सॉफ्ट। तो अंदर बाहर के लिए ये वाले घर के लिए ये वाले टाल्स रखे हैं जो इस टाइप के हैं, और अगर हम बाहर जाते हैं तो हम इस टाइप के थोड़े फैंसी वाले यूज़ कर लेते हैं। अभी ये वॉश होने हैं, ये वाले अभी यूज़ नहीं होंगे, जो वॉश्ड हैं सिर्फ वही यूज़ करते हैं। इस बास्केट में इसकी सारी कैप्स हैं। सो इनिशियली ना बहुत ढूंढना पड़ता था कि मैचिंग आउटफिट से कौन सी कैप अच्छी लगेगी, तो मैंने क्या किया, मैंने सारी जो इसकी कैप्स हैं, सो इसकी जो सारे हेड के एक्सेसरीज जैसे ये बैंड सब इधर ही रहे इसके पास। ये देखो ये सारी कैप्स हैं, और बहुत ईजी रहता है कि इसी बास्केट में से कुछ मैच हो रहा है तो वो ही निकाल के पहना दो। तो ये सारी कैप्स हैं इसकी। नेक्स्ट बास्केट पे आते हैं जो कि है ये, जिसमें इसका एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है जो कि इसको अभी नहीं चाहिए, जैसे कि इसके ये सारे डाइपर्स हैं और कुछ बॉटल्स हैं जो कि अभी नहीं चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा सामान जो कि छुटकर नहीं चाहिए। सो ये अननेसेसरी सामान सारा इसमें रखा हुआ है अभी। ये ड्रॉर इसका लॉक्ड रहता है, इसमें इसका सारा जब भी ये बड़ा होगा, कुछ भी इसके जो भी इसको एनवेलप्स मिलेंगे या जो भी इसका सामान होगा वो इसमें रहेगा। इसका सामान इसका है, सो आई एम नॉट गोना टच इट। बड़े होते हुए खुद ही दिखेगा इसका सामान। और फिर आते हैं हम इस पे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रॉर है क्योंकि इसमें ना सेक्शंस हुए हुए हैं, लेकिन इसके पास कपड़े इतने हो गए हैं कि इतना मेस्ड अप लगने लग गया है ये, बिकॉज इट्स ओवरलोडेड नाउ। सो एज पर मैं आपको समझा सकती हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है इसमें इसकी सारी नैपीज़ और ये जो इसकी क्लोथ वाली नैपीज़ और उसके पैड्स हैं वो रखे हुए हैं ताकि हमें ढूंढना ना पड़े। सो ये इसके क्लोथ वाली नैपी है,
और ये उसके अंदर का पैड जो आप यूज़ कर सकते हो। सो बेबी को मैं 1 to 2 आवर्स डे में ये वाली नैपीज ट्राई करती हूँ कि ये वाली पहने, बिकॉज थोड़ी सी एयर भी जानी चाहिए, रैशेज नहीं होते, और मोस्टली वो इन डाइपर्स में ही रहता है। सो इस साइड पे सारे जो बेबी के वेस्ट हैं और पजामे हैं वो रखे हुए हैं। सो ये सारी वेस्ट हैं छोटी छोटी सी। सो बेबी को हमेशा मेक श्योर दैट ही इज़ वेयरिंग वेस्ट अंडर हिज क्लोथ्स। सो ये छुटकी छुटकी सी वेस्ट हैं इसकी, और बहुत इजी हो जाता है इस तरीके से हमें भी मैसअप नहीं लगता कि सारा सामान कहाँ क्या रखा हुआ है। सो ये वेस्ट हैं और ये सारे बेबी के पजामे हैं। सो रात को सोते हुए मैं उसको पूरा टाइम पजामों में नहीं रखती, वनसीज इस टाइप के जो कपड़े होते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया इस टाइप के ड्रेसेस में रखती हूँ, बट रात को आई मेक श्योर कि पजामे पहने हुए हूँ। सो ये सारे उसके पजामे हैं जो अभी उसको सही साइज आएंगे। सो रात के टाइम के लिए पजामे। एंड ये वाला जो सेक्शन है ये वाली भी सारी ड्रेसेस हैं, लेकिन थोड़ी सी बड़ी हैं, और ये वाली जो सारी ड्रेसेस हैं ये इसको अभी बिल्कुल सही आती हैं। तो ये इसकी रेगुलर ड्रेसेस हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ कुछ दिखाती हूँ। ये इसके अभी के परफेक्ट साइज है, छुटकू छुटकू सा। सो ये सारी वो ड्रेसेस है जो अभी पहन सकता है। सो इसमें से ही हम रोज़ ड्रेसेस निकाल के और उसको पहनाते हैं। ये भी इसको सही आता है। नेक्स्ट है हमारा ये वाला सेक्शन जिसमें बेबी का इस वाले बास्केट में सारा एक्स्ट्रा सामान है, जैसे कि बेबी के जो बॉडी लोशन और शैम्पू, या फिर उसकी एक्स्ट्रा ये डाइपर बैग्स हो गया, या फिर उसका डिटर्जेंट हो गया, जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सब रखा हुआ है। जो रेगुलर सामान है वो बाहर रखा होता है एक एक, जैसे इसका वॉशरूम में अगर बॉडी लोशन रखा है तो एक यहाँ पे भी मैं एक्स्ट्रा स्टॉक करके रखती हूँ ताकि कुछ शॉर्ट ना पड़े। और फिर ये भी जैसे कि बेबी के टंग क्लीन करने के लिए कॉटन बड्स यूज़ होते हैं, सो ये भी स्टॉक में मैंने रखे हुए हैं कि होना चाहिए सब एक्स्ट्रा। कुछ एक्स्ट्रा टाल्स बेबी के लिए, कभी कहीं अंदर बाहर के लिए अगर टाल्स चाहिए तो ये एक्स्ट्रा टाल्स रखे हुए हैं। ये सेक्शन मुझे यूज़ आता है क्योंकि इस सेक्शन में सारे बेबी के मिटन्स हैं, सॉक्स हैं, तो ये हम काफ़ी यूज़ करते हैं। प्लस इसका जो एक्स्ट्रा है वो भी, जैसे ये कुछ हैंकीज एक्स्ट्रा हैं, ये वाले, ये एक्स्ट्रा मिटन्स हैं, एक्स्ट्रा मिटन्स अगेन, और जो भी जो मैच होता है हम यहाँ से निकालते हैं। ये सब मिटन्स ही है यहाँ पे। मैं सो दीज आर ऑल द मिटन्स। सो जो भी इसकी ड्रेस के साथ मैच हुआ, उठाया, निकाला और पहना। और इसी में ही कुछ इसकी बिब्स भी पड़ी हुई हैं, कुछ न्यू हैं और कुछ यूज्ड भी हैं, मतलब कुछ जो हम डेली में यूज़ करते हैं, सो वो भी हैं। सो मिटन्स, बिब्स, हैंकीज, न्यू हैंकीज इस वाले इसके बास्केट में हैं। और ये इस वाली अलमीरा का लास्ट सेक्शन है जिसमें अगेन वही सामान है जो अभी कम यूज़ होता है, जैसे कि कुछ न्यू टाल्स, कुछ शीट्स, इसके डाइपर्स, ये बिब जब ये खाने लगेगा तब यूज़ होंगी। तो ये सारा बेसिकली अभी यूज़ नहीं होता है सामान, और ये सारा वही सामान है। और इसमें भी इसके डाइपर्स हैं जो कि अभी इसके काम आएंगे, कुछ सम मोर न्यू टाल्स, छोटे साइज़ के टाल्स। सो ये सब अभी मैं इतने सारे तो अभी रेगुलर में यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं इसको अलग रखती हूँ ताकि कभी भी हम बाहर जाएँ या कुछ तो हम वही सामान ना यूज़ करें जो हम घर पे यूज़ करते हैं, अंदर बाहर के लिए हम न्यू सामान यूज़ करें। सो अब ये वाली अलमीरा का मैंने आपको सारा शो कर दिया है। लेट्स कम टू दिस स्मॉलर वन। सो इसमें मैंने जो सेक्शंस बनवाए थे वो छोटे छोटे बनवाए थे ताकि कुछ भी इसके गेम्स या कुछ हो या कुछ भी, आई डोंट नो, बस पता नहीं क्या समझ के इतने सेक्शंस बनवाए थे, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल डिसीजन था। अगर मैं बड़े बनवाती तो जगह वेस्ट होती एक जगह से, और छोटे बनवाती तो भी वेस्ट होती, तब मैसअप लगता सारा। सो मैं इसमें दिखाती हूँ। यहाँ पे है बेबी का एक पूरा ब्लैंकेट सेट जो कि मैं फ्यूचर में यूज़ करूँगी, थोड़ा सा थिक है, विंटर्स में काम आएगा। उसकी बुआ लेकर आई थी, बहुत ब्यूटीफुल सा सेट है। सो यहाँ पे ये पूरा सेट है जिसमें पिल्लो और बेबी का ब्लैंकेट और बेबी का स्वेडर, सब कुछ मैचिंग है। इस वाले में है कुछ एक्स्ट्रा सामान, जैसे कि ये बैग, कि हम लोग अगर 1-2 आवर्स के लिए कहीं जाते हैं, जैसे अभी तक हम बेबी को लेके सिर्फ हॉस्पिटल गए हैं 1-2 बारी, सो इसमें इस छोटू से बैग में हम ले जाते हैं उसका सामान। ये है बेबी का बैकपैक, मतलब इसमें बेबी का सारा सामान है। सो ये बेबी की दूसरी बुआ लेकर आई थी, और ये बेबी बैग ही है, और इसमें ये बहुत यूजेबल है। इसमें बेबी का बहुत सारा सामान एक्चुअली आ जाता है, तो जब बेबी की वेलकम पार्टी थी मैं इसी में ही सारा सामान डाल के लेके गई थी। सो दिस इज़ वेरी वेरी यूजेबल, एंड आई थिंक एवरी मॉम टू बी शुड बाय वन सच बैग जिसमें सारा सामान आ जाए। अगर आपको पूरे दिन के लिए कहीं जाना है तो आई थिंक काफ़ी सामान नीडेड होता है बेबी का।
सो इसमें बॉटल्स, डाइपर्स, कपड़े, डाइपर शीट, एवरीथिंग कम्स इन दिस बैग. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सच बैग. और उसके अलावा इसमें बेबी की जो डॉक्टर की रिपोर्ट्स हैं वो कुछ बेबी थीम्ड बेडशीट्स और एक कालीन रखा हुआ है नया, जो कि बेबी के मालिश के लिए हमने लिया था कि मालिश वाली आएगी तो उसके ऊपर बिठा के करेगी, बट हम वो यूज़ नहीं करते, वो अपने पैरों के ऊपर बिठा के उसकी मालिश करती है. सो इट्स न्यू, सो इट्स केप्ट हियर एंड ये रेगुलर यूज़ में नहीं आता है हमें सामान का. ड्रॉर में बेबी का जो एक्स्ट्रा सामान है जैसे कि बेबी का कोकोनट ऑयल एक्स्ट्रा है जिससे उसकी मालिश होती है, या फिर उसका डिटर्जेंट, उसका लिक्विड सोप हो गया. सो ये एक्स्ट्रा सामान, और ये भी कुछ न्यू इसके छोटी छोटी डब्बियाँ मैं पहले ही लेकर आई थी. और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कुछ ऐसा सामान लेके रखो, बिकॉज इफ़ यू नो कि बेबी को चाटा चटवाते हैं तो चाटा रख लिया, कभी घी डाल दिया, कभी बेबी का टॉप जो मिल्क देते हैं, फॉर्मूला मिल्क देते हैं, कहीं आपको कैरी करना है तो आप ऐसे कंटेनर्स में डाल के लेके जा सकते हो. सो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा कंटेनर्स लेके रखे हैं. ये बेबी की पिगी बैंक जो कि बहुत क्यूट सी उसकी दादी ने मंगवा के दी थी, अभी मैंने खोली, ओपन नहीं करी है, बट ये भी यहाँ पे रखी हुई है. ये है बेबी का छुटकू सा बैग जो कि मुझे मदर्स पर्स के साइड से मिला था, और इसमें बेबी का एक्स्ट्रा सामान है जैसे कि एक वेट वाइप हो गया, डाइपर चेंजिंग शीट हो गई, जो कि मैं घर में ही एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ कि कभी मैं सो रही हूँ एंड एनीबडी नीड्स एनीथिंग. सो वन ड्रेस हो गई, कुछ बेबी के वाइप्स हो गए, एक बोरोलिन हो गई जो कि मैं आफ्टर एवरी नैपी चेंज के बाद बोरोलिन यूज़ करती हूँ. तो सारा इसके अंदर मैंने सामान एक रखा हुआ है कि अगर कभी मम्मा को चाहिए तो मैंने सिर्फ ये बैग भिजवा दिया कि इसमें एवरीथिंग इज़ देयर. सो ये एक एक्स्ट्रा बैग मैंने उसके लिए बनाया हुआ है. यहाँ पे आते हैं, ये सारे बेबी के स्वेडल्स, बेबी की शीट्स, ब्लैंकेट्स हैं. सो ये सारे ब्यूटीफुल सी एकदम समेट के हमने रखी हुई हैं, और इसमें से एक हम बेबी के मैट्रेस के ऊपर बिछाते हैं. कभी बेबी को रैप करने के लिए यूज़ करना होता है तो वो स्वेडल ले लेते हैं, और कभी बेबी को हल्का सा ब्लैंकेट कवर करने के लिए यूज़ होता है. तो यहीं से ही हम ये सारा सामान निकालते हैं. सो ये सारे इस साइड पे हैं. आई थिंक यही है सारा सामान अभी फ़िलहाल जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ. उसके अलावा ये सारा कुछ अभी मेरे पास पड़ा हुआ है जो कि मुझे स्पेस बनानी है, जैसे कि इसमें बेबी के सारे सॉफ्ट टॉयज़ नीचे अभी मैंने रखे हुए हैं, इसके लिए भी स्पेस बनानी है, बट धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाएगा. सो आई थॉट मैं आपको भी फ़िलहाल इसका और इसका सामान दिखाती हूँ. जैसे जैसे धीरे धीरे मैं और ऑर्गेनाइज करूँगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी. आई शो यू एवरीथिंग. एंड या दिस वाज ऑल अबाउट माय लिटिल सन्स wardrobe. And if you like this video, do make sure that you like it, share करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को. बाय गाइस, लव यू.